कि हमें पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे, बच्चा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप हो गई है, जिसमें हर महीने पेशेंट टेस्ट करता है और नाउमीदी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाते हैं, ऑयली स्किन होती है। मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपको बताऊंगी अपने तमाम पेशेंट्स को कि असल वजह क्या है पीसीओएस की। हमारी रूटीन में हर बंदा यही सुनता है कि आपको पीसीओ है, डॉक्टर कहते हैं पीसीओएस है। यंग बच्चियों में पीरियड नहीं आती, पेरेंट्स वालदा कहती हैं ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता ही रहता है, अभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी ऐसा ही होता था, इसलिए ये खुराक ले लो, दूध ले लो, हल्दी ले लो। हाँ, शादी हो गई और फिर पीरियड का मसला, 6 माह गुजर गए, कंसीव नहीं हुआ, अब टेंशन शुरू हो जाती है। अब हम डॉक्टर के पास भागते हैं कि हमें पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे, बच्चा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप हो गई है, डॉक्टर साहब बताएं क्या करें। जब इस पे बात करते हैं तो पता चलता है कि आपको तो पीसीओ है। अब ये पीसीओ है क्या, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ। हाँ, ये साइंटिफिक बात है मगर इसका जानना ज़रूरी है। इसमें पीसीओ कहते किसको हैं? इसमें होता ये है कि फीमेल में अंडेदानियों से हार्मोन बनते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, जो कि अंडेदानियों में एग्स अच्छा बनता है। शुरू में जब एग अच्छा बनता है तो हार्मोन रिलीज होता है जिससे एग रप्चर होता है। जब प्रॉपर एग रप्चर होता है तो फिर ही कंसीव होता है, फर्टिलाइजेशन होती है और बेबी बनता है। अब पीसीओ में क्या होता है, वजह क्या है कि हर दूसरे पेशेंट को पीसीओ है? जब आपकी रूटीन चेंज होती है, डाइट खराब होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम ऑप्ट करते हैं तो वज़न बढ़ता है, चेहरे पे बाल आते हैं, पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको पीसीओ है। पीसीओ में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, पीसीओ में एग नहीं बनता, छोटी छोटी सिस्ट बनते हैं और आपकी अंडेदानियाँ 2 से 3 टाइम ज़्यादा बल्की हो जाती हैं। पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और बीच में 2-3 माह स्किप हो जाते हैं, जिसमें हर महीने पेशेंट टेस्ट करता है और नाउमीदी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि रीज़न क्या है इसकी। असल रीज़न जानिए ताकि हम सारे मसाइल को हल कर सकें। असल रीज़न है कि पीसीओ में हम एक दवाई देते हैं जिसे कहते हैं ग्लूकोफेज। जब फार्मेसी पे पेशेंट मेडिसिन लेने जाता है तो वो कहते हैं कि डॉक्टर ने तो आपको शुगर की दवाई दे दी, ये आपको तो शुगर नहीं है, पेशेंट परेशान होता है। तो वजह ये है कि जो पीसीओ का पेशेंट है उसमें मसला ही इंसुलिन का होता है। एक हार्मोन है जिसे इंसुलिन कहते हैं, इसका वेट गेन जब होता है, फैट सेल्स बनते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ये हार्मोन काम नहीं करता, जिसकी वजह से मेल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से चेहरे पे बाल आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाते हैं, ऑयली स्किन होती है, कलर चेंज हो जाता है, अंडर आर्म अंडर लेग्स डार्कन हो जाते हैं, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है। क्या करें, लेज़र करवाएं या डॉक्टर के पास जाएं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो कहेंगी कि लेज़र करवाएं। तो हार्मोन का क्या करें? अब लेज़र से तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हमने लेज़र तो करवा लिया, अब अगला मसला कंसीव करने का, बेबी नहीं हो पा रहा, इसके लिए क्या करें? इसके लिए ही तो हमसे आपने कंसल्ट करना है, इसके लिए ही तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने लिए क्या बेहतरीन हल निकालना है ताकि आपके इन तमाम मसाइल का हल हो सके। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होता है, तो इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम आते हैं। एग अच्छा नहीं बनता, जब एग अच्छा नहीं बनता तो फिर एग रप्चर नहीं होता और फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इसको कहते हैं पीसीओ। और प्लीज़ एक बात पे आखिर में मेरी बात को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो ही ना। हाँ, ये जेनेटिक भी है,
लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम में ही क्यों है पीसीओ, मेरी बहन ठीक है, मेरी वालिदा ठीक है। मसला ये है, ये जेनेटिक है, ये आपकी जीन्स में है। जीन्स को बदल नहीं सकते, हाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5 बेसिक रीज़न जिसको अगर हम अमल करें, जिनके ऊपर काम करें तो पीसीओ ख़त्म हो जाएगा। ये आपके हाथ में है, इसका इलाज, पीसीओ का इलाज आपके हाथ में है। शुक्रिया।